दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल हाईरिच स्टार पर। आज मैं एक कहानी आपको बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है। तो हम सब काम करते हैं, उस काम को करते-करते एक ऐसी पोजीशन आती है जहां पर हम काम को करते-करते उसमें घमंड करने लगते हैं और जहाँ पर भी हमने घमंड किया, जहाँ पर भी सीखना बंद किया, वहाँ पर हमारी ग्रोथ रुक जाती है। तो ऐसी ही एक कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिसके द्वारा आपको बहुत अच्छा मैसेज मिलने वाला है। तो बात करते हैं कि एक कुम्हार था और वो अपना घड़ा कंटिन्यू बनाता था और इसका एक बेटा था 15-16 साल का, वो भी अपने पिता के काम में हेल्प करता था। तो वो लगातार अपने पिता के संगे काम करते-करते वो भी घड़ा बनाता था और जब भी वो घड़ा बनाता था तो अपने पिता से पूछता था कि इसको मैंने बनाया है, इसमें क्या कमी है? तो पिता बताते थे कि इसमें ये कमी है, इसमें ये सुधार करो, और वो उस सुधार कर लेता था और उसमें अच्छी बेहतर तरीके से काम कर लेता था और वो उस घड़े को बना देता था। तो इस तरह से काम करते-करते लगभग 3-4 महीने हो गए। उस लड़के का जब घड़ा बेचने बाज़ार के लिए जाता था तो उसके पिता का भी जाता था, लेकिन उसके पिता का 400 रुपये का घड़ा बिकता था और इसके लड़के का वो 500 रुपये का घड़ा बिकता था। तो अब यहाँ पर जो 100 रुपये का इसका ज़्यादा बिकता था, तो उसकी ये वो पूछता था अपने पिता से कि इसमें हमारी क्या कमी है और इसमें क्या और बेहतर करना चाहिए। तो लगातार पिता उसको गाइड करते रहते और वो काम करते रहता था। एक समय पे जब उसको काम करते करते बहुत टाइम हो गया, लगभग 5-6 महीने हो गया, तो एक समय फिर उसकी आदत यही थी कि वो पूछता था अपने पिता से। तो उसने पूछा और पिता ने फिर बताया कि इसमें ये कमी है, इसे सुधार कर लो और इसका बेहतर से अच्छा काम हो जाएगा। तो एक दिन उसको अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, पिताजी आप हमारे काम को हमेशा गलत कहते हो, हमारे काम में हमेशा कमियां निकालते हो। ये हमारा घड़ा 500 रुपये का बिकता है, आपका 400 रुपये का बिकता है, तो बताइए हमारा कैसे गलत हो सकता है? तो उनके पिता ने कहा, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करिए, और वो अपने काम में लग गए। तो इस तरह से वो बच्चा अब पूछना बंद कर दिया उसने और अपना काम लगातार करते रहा। तो एक स्थिति आई उसकी, उसका घड़ा गड़बड़ियाँ, उसकी कमियां होती रहीं और लगातार वो अपना इस तरह से काम करता रहा। तो उसमें कमियां होते होते और पूरी तरह से वो डाउन में पहुंच गया। मतलब उसका 400 रुपये का बिका, 300 रुपये का बिका, 200 रुपये का बिका, 100 रुपये का बिका, और एक ऐसी स्थिति आई कि उसका घड़ा बिकना बंद हो गया और पिता का हमेशा वो 400 का जो बिकता था बिकता ही रहा। तो उसने फिर पिता के पास आया कि उसने पूछा कि पिताजी बताइए इसमें मेरी क्या कमी है जो मेरा घड़ा अब बिल्कुल बिकना बंद हो गया है और आपका तो बराबर उसी तरह से बिक रहा है। तो पिता ने बताया कि देखिए बेटे, मैंने जब आपको बताया था कि इसमें ये कमियां हैं, इसमें ये सुधार कर लो, तब आपने कहा कि आप हमारे काम में हमेशा गलतियां निकालते रहते हो, हमेशा कमियां निकालते रहते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, और मैंने आपको बताना बंद कर दिया, आपने पूछना बंद कर दिया। तब आपका ये बिजनेस डाउन हो गया और उसका यही कारण है कि आपने बस पूछना बंद कर दिया, सुधार करना बंद किया। तो अब उसने फिर बेहतर तरीके से काम किया, बेहतर अपनी गलतियों को सही किया और जहीं के तहीं उसका अच्छे से बिजनेस चलने लगा। तो ये बात भी हमारे लिए एक सोचने वाली है, समझने वाली है कि हम भी अपने काम को, जो भी काम करते हैं, जिस भी सेक्टर में काम करते हैं, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग में कर रहे हो, चाहे आप अपने नौकरी धंधे कोई बिजनेस कर रहे हो, लेकिन अगर हमारे गुरु, हमारे मार्गदर्शक जो हमारे अपलाइन होते हैं, अगर उनकी हमने बात को सीखना बंद कर दिया, उनसे पूछना बंद कर दिया कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो समझ लीजिए हमारा ग्रोथ रुक जाएगा। हमारे ग्रोथ को कोई रुकने से रोक नहीं पाएगा। तो अगर हम अपने आप को सक्सेस होना चाहते हैं, अपने आप को सीखना चाहते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें अपनी चीज़ों को देखना पड़ेगा, अपने अपलाइन, अपने गुरु, अपने मार्गदर्शन से सलाह लेना पड़ेगा और अपने काम को करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम अपने काम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं, सक्सेस ले सकते हैं, सफलता ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें अपने गुरु को कभी ना भूलें, कभी भी उनका अनादर ना करें और उन जो हमें बताते हैं, जो हमें सिखाते हैं, उसको हम अपने लिए चेंज लाएं और अपने काम में बेहतरी लाएं, क्योंकि वो जो भी बताएंगे, जो भी हमारे मार्गदर्शन देंगे, हमारे बेहतर के लिए होगा और हमारा काम बेहतर से बेहतर होगा। तो कंटिन्यू अपने अपलाइनों से, अपने गुरु से, अपने मार्गदर्शक से पूछिए और हमेशा ग्रो करते रहिए। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से किस तरह का मैसेज मिला, किस तरह से क्या सीखने को मिला, आप कमेंट में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को अपने लोगों में शेयर कीजिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।
थैंक यू।